हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके सामने पूजा, लाइफ कोच, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, हीलर, बिजनेस कोच, आप सबको कुछ समझाने आई हूँ। हमारी लाइफ को हमें कैसे डिज़ाइन करना चाहिए। एट द एज ऑफ 25, 30, इट्स जस्ट एन अवेकनिंग स्टेज, जहाँ पे हम चीज़ों को समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फेस करते हैं इन ऑल द एस्पेक्ट्स। जैसे कि 21, 22 की एज में हमने कमाना शुरू कर दिया। आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर कॉलेज लाइफ, उस टाइम हमने खूब खर्चा किया अपनी लाइफ में। ऑफ कोर्स सबके अरमान शौक होते हैं, मैं इसे मना नहीं करूँगी, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इन अ बैलेंस्ड वे, जो कि हमें 25 to 30 की स्टेज में समझ में आता है कि जिन फ्रेंड्स के पीछे हम पागल हो रहे थे, वो फ्रेंड्स कोई खास डिग्री नहीं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होते हैं, जिसके लिए हम सबसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। यही समझाने आई थी मैं जेनजीज के लिए। हमें क्यों इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है? क्यों हमें दिखाना है कि हम ज़्यादा खूबसूरत हैं, क्योंकि ये खूबसूरती तो ज़्यादा दिन टिकनी ही नहीं है। ये मेकअप धुल जाना है, रहेंगे हम ओरिजिनल ही। मैं ये नहीं कर रही मेकअप करना खराब है, बिल्कुल भी नहीं, हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाता है, लेकिन उस दिखावे में अपने आप को खत्म कर देना, अपने आप को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, ये कहाँ की समझदारी है? जिसकी वजह से फिर लॉट्स ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज में स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, फीलिंग सिक, वीक, ट्रॉमेटाइज्ड, ब्रेकडाउन स्टेज एंड ऑल। जबकि हम, देखा जाए तो हम दो ही लाइफ जी रहे हैं, जिसमें कि एक हमारी घर की ज़िंदगी है, एक हमारी बाहर की ज़िंदगी है। घर की ज़िंदगी में हमें हमारे पेरेंट्स की सुननी होती है, वहाँ बिना कोई फ़िल्टर के सब कुछ हमें पता होता है, जानते भी हैं, रोज़ मम्मी पापा की डांट भी खाते हैं। और एक हमारी होती है ऑफिशियल लाइफ, आउटसाइडर लाइफ, फ्रेंड जोन लाइफ, जिसमें हम अपने आप को बहुत ही स्मार्ट, समझदार, एक्स्ट्रा, रिच शो करते हैं। बस यही दो जिंदगियों में अटक कर रह जाते हैं, दो कश्ती में सवार हो। देखा जाए तो हम एक दो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक जो घर की है जहाँ पे हम अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, और एक बाहर जहाँ पर हम अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट प्रूफ कर रहे हैं। और देखा जाए ये दोनों ही खास मैटर नहीं करते। जिंदगी को जीने के लिए इंटरनली हमें खुश रहना, सेटिस्फाइड रहना, हैप्पी वेलबींग रहना, नॉर्मल स्टेट में रहना, मेंटल हेल्थ नॉर्मल होना, ये अपने आप में सबसे ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स, खुशी है, जिसको शायद हम ध्यान नहीं देते। रिजल्ट सफरिंग्स, केओस, फैमिली, ऑफिस, मेंटल हेल्थ का खराब हो जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना। रियली डिफिकल्ट। अब आप सोच रहे होगे अब इसे हम सॉर्ट आउट कैसे करें। स्टार्ट बिकमिंग ओरिजिनल। हम जो हैं हम वैसे ही रहेंगे, वैसे ही दिखेंगे। लेट्स टेक एग्जाम्पल। अगर हम जैसे हैं वैसे ना रहें, ओवर पोर्ट्रे करके स्मार्ट बन जाए, और कभी हमारा वक्त खराब हो जाए, क्योंकि वो तो बिल्कुल बता के नहीं आएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वहां पर तो हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन
अगर हम हमेशा से ही नॉर्मल रहेंगे तो जब हमारा वक्त खराब आएगा तो भी तो हम नॉर्मली सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि हमें मिनिमलिज्म की आदत है। और जो हम एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट कर रहे हैं शो ऑफ में, पोर्ट्रे करने में, उसको अगर हम सेव कर लें और मिनिमलिज्म को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें तो हमारी लाइफ क्या सॉर्टेड नहीं हो जाएगी। अक्सर लोग इसीलिए क्राइसिस फेस करते हैं। लोन्स पे अपनी लाइफस्टाइल को दिखाना, लोन्स पर एंजॉय करना, लोन्स पर शो ऑफ करना, फ्रेंड्स को हाईली रिच अपने आप प्रूव करना, ये सब कुछ। अगर भगवान ना करे हमें ऐसा फेस करना पड़ जाए कि जहाँ हमारे पास जॉब ना हो और हमारे पास इतना सारा लोन्स आ जाए, सोचिए हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी। seems to be very difficult। इसीलिए मैं आज यही समझा रही थी आपसे कि नॉर्मल लाइफ रहने में, सरवाइव करने में कोई स्ट्रेस नहीं होता, ना ही मेकअप का खर्चा, ना ही अपने आप को एक्स्ट्रा पोर्ट्रे करने के लिए इतनी मेहनत, झूठ। घर का सिंपल खाना जिससे कि हमारी हेल्थ भी फिट रहे और ये एक तरह से हमारी हैबिट भी बन जाए घर पर खाना बनाकर खाने की। और साइड बाय साइड स्टार्ट हसल, ताकि कुछ क्रिएट कर सके, कुछ स्टार्ट कर सके, कुछ नया सोच सके। बिकॉज हमने सारा जो टाइम वेस्ट करना था शो ऑफ में वो तो सब हमने बचा लिया और उसे हम एक प्रोडक्टिव स्टेट में यूज कर सके। अगर आपको ये सारी चीज़ें मुझसे सीखनी है तो आप मेरी बुक को पढ़ सकते हैं। मेरी बुक इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन के बीच में है, आप उसे पढ़िए, अपनी लाइफ को सॉर्टेड करिए, जिससे कि आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प मिलेगी और आपका फ्यूचर सिर्फ सेफ और सिक्योर रहेगा। क्योंकि आज की डेट में कोई सिखाने वाला नहीं है। हर कोई चाहेगा कि आप खर्चा करें, पैसे उड़ाएं, ऐश करें और फिर एट द एंड एवरीथिंग इज फिनिश, क्योंकि लोगों को हंसने में मज़ा आता है और हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसलिए आप मेरी बुक को पढ़िए और समझिए कि लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। और और भी तरह की लाइफ को डिज़ाइन करने के मैं एक्सपर्ट पूजा, लाइफ कोच, डिज़ाइन एक्सपर्ट, आप मुझसे सीख सकते हैं अपनी लाइफ को रीसेट करना, अपनी लाइफ को नए सिरे से रीजनरेट करना, नई तरह से अपनी अबंडेंस लाइफ को जीना और अपनी फ्यूचर लेगेसीज को बिल्ड करना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।